गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत 13th स्ट्रक्चर होने जा रहा है 13वां। इसके पूर्व जो है कुल 12 स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं। अब इस स्ट्रक्चर को आपको समझना है सबसे पहले, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाएगा। इस स्ट्रक्चर में ही का प्रयोग, इस समय स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत मैं ही का प्रयोग सिखा रहा हूं आपको। शुरू करते हैं। देखिए, कर्ता प्लस धातु प्लस तातीते प्लस ही, यहां तक एक अंडरलाइन की गई है, देखिए, और यहां पर एक कर दिया गया। फिर यहां पर प्लस क्रिया रहना, क्रिया रहना अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। देखिए टेंस आएगा, जैसे रहता है, रहती है, रहता था, रहा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये हिंदी वाक्य में आएगा। अब चलिए, इस हिंदी वाक्य का यह दूसरा रूप है इक्वल टू। यहाँ इक्वल का साइन बना दिया गया। जब तक आप इस स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सेकंड स्ट्रक्चर भी मैंने दे दिया आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो कर्ता के स्थान पर कर्ता आया। अब देखिए, इस पोर्शन धातु प्लस तातीते प्लस ही के स्थान पर ये चेंज हो रहा है। किसमें? धातु प्लस ने प्लस के सिवा कुछ नहीं। ये वाला पोर्शन इसमें नहीं, शब्द नहीं आया। अभी एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नई शब्द नहीं आया है, परंतु इसका जो दूसरा रूप है धातु प्लस ने के सिवाय कुछ नहीं, और क्रिया रहना चेंज हो जा रही है क्रिया करना में। एहम इसमें आएगा कि रहता रहती है, या रहता रहती के साथ खाते थी, या गागे की, तीनों टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ रहना जो है चेंज हो रहा है करना में, तो यह भी तीनों टेंस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन काइंड कौन रहेगा? इंडिफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। अब हम इंग्लिश स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में देखिए, कर्ता के लिए यहां पर सब्जेक्ट आ गया, एरो बना दे रहा हूं मैं, ओके। अब चलिए, इस क्रिया का प्रयोग क्या बताया मैंने भाई? ये तीनों टेंस में है, प्रेजेंट और पास्ट, तीनों इंडिफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस वन टाइम में नहीं में रहेगा, या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इसका मतलब सेम चीज यहां भी आएगी, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो यही इंग्लिश स्ट्रक्चर में मेन वर्ब बनेगा, यानी क्रिया करना। ये देखिए, क्रिया करना कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होगा, यानी यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट या फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए, यह इतना पोर्शन धातु प्लस ने, इसको समझिए या इसको समझिए, ने, लेकिन इसको नीचे वाले को ही समझना है। धातु
ने, तो धातु प्लस ने के लिए यहां देखिए, धातु प्लस ने के लिए बेयर इन्फिनिटिव और के सिवाय कुछ नहीं, तो के सिवाय के लिए बट का प्रयोग और कुछ नहीं के लिए नथिंग का प्रयोग। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, धातु प्लस ने के लिए बेयर इन्फिनिटिव, के सिवाय के लिए नथिंग और कुछ नहीं के लिए बट। यहां आप हिंट करके लिख सकते हैं। ये देखिए ट्रांसलेशन आपको किसका करना है, इसका करना है। तो धातु प्लस ने, धातु प्लस ने इक्वल टू हो जाएगा बेयर इन्फिनिटी। कुछ नहीं, अरे के सिवाय पहले लिखते हैं, के सिवाय, ये धातु है भैया, के सिवाय के लिए बट, और बट का मतलब यहां एक्सेप्ट, सिवाय, बट का यहां मतलब एक्सेप्ट। बट यहां कंजक्शन नहीं है, इसका आपको ध्यान देना है, एक्सेप्ट है। और यह एक्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन है, यानी यहां पर इस स्ट्रक्चर में बट एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और कुछ नहीं, कुछ नहीं की इंग्लिश क्या होगी, ये देखिए, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नथिंग। क्या हो गई, नथिंग। चलिए, यानी नीचे वाला स्ट्रक्चर ही आपको समझना है। इसका जो सेकेंड फॉर्म है, पहले हम हिंदी बना लेंगे, मौखिक मौखिक बना लेंगे या रफ में बना लेंगे, तब जाकर ट्रांसलेशन होगा। यह स्ट्रक्चर एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्पॉटिंग बनाई जाती है। ठीक, तो ये रहा आपका कंसेप्ट इस स्ट्रक्चर का। अब हम एग्जाम्पल देंगे तभी क्लियर होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, अब आगे देखिए क्या होता है। हाँ, एग्जाम्पल में सबसे पहले इसमें कोई सेंटेंस लेते हैं, ऊपर वाले में। चलिए, वह हंसता ही रहता है, ये लिया, मैच कराइए आप। वह करता है, हंसता, धातु प्लसता, उसके बाद ही, और क्रिया रहना। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो टेंस तो आप यहीं से पहचानेंगे, ठीक, यहीं से पहचानेंगे। क्या है भैया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी पूरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आ रहा है। सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा, इस बारीकी को आप समझिए।
स्ट्रक्चर में। तो चलिए चेंज करिए, आप भी अपना दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा? वाह, देखिए अब ये जो हंसता, देखिए हंसता धातु प्लस ने में बदल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हंसता यानी धातु प्लस ता चेंज हो जाएगा धातु प्लस ने में, ता ने में चेंज हो गया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हस धातु है, हस में ता हंसता, अब हस में ने, हस में ने, आप समझ गए होंगे। हस धातु में हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ता लगा दिए, मैस्कुलिन जेंडर हुआ को मैस्कुलिन जेंडर माना जाए क्योंकि यहाँ ता लगा हुआ है। यहाँ पर ती रहता तो ये क्या हो जाता? फेमिनिन जेंडर, तब यहाँ ती आ जाता। तो हस धन ता को मैंने चेंज कर दिया धातु प्लस नेम, ये देखिए। अब आगे का उतार देना है, लेकिन यहाँ आकर के थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, के सिवाय कुछ नहीं उतार देना। यहां तक तो उतार देना है, यानी नथिंग बट तो रहेगा ही रहेगा। अब चलिए आगे आपको क्या करना है, इस रहना यानी रहता है को चेंज करना है क्रिया करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, देखिए रहता है किस टेंस में भैया? ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको चेंज करिए करना के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा? वो हंसने के सिवा कुछ नहीं। अब यहाँ पर र धनता है, तो वहां पर कर धनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर धनता। धातु क्या हो जाएगा? यहाँ पर धातु रह है, अब क्या हो जाएगा? धातु कर हो जाएगा। तो लिख लीजिए कर धनता, आप समझ गए होंगे। यानी रह के स्थान पर देखिए, यहाँ पे मैच कराइए, सब सीखिए आप, रटने से काम नहीं चलेगा। रह धन कर, इसमें ना मूलावस्था में लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहाँ पर ना, तो रह के धन, रह के स्थान पर हम कर लिख दिए, करता है, करता है। अब चलिए टेंस हमारा ज्यों का त्यों, बोलिए है कि नहीं? तो अब एक सेंटेंस अगर आप समझ लेते हो तो तीनों टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट बड़े आराम से ट्रांसलेट कर जाओगे। वह हंसता ही रहता है, इट मीन्स, यहाँ पर ऊपर कर दीजिए, इट मीन्स क्या होगा? वह हंसता ही रहता है, इट मीन्स वह हंसने के सिवा कुछ नहीं करता है। तो वह हंसने के सिवा कुछ नहीं करता है का आपको ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, लिख लिया, ठीक है? अरे सॉरी सब्जेक्ट में ही लिखना है ना, मैं सब्जेक्ट शब्द ही लिख दिया। हाँ, यहाँ पर ही लिख दिया, सबसे पहले करता ही लिख दिया। अब क्या करना है आपको? इसका ट्रांसलेशन करना है। किस टेंस में है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो वह करता है, वह करता है का ट्रांसलेशन कर लीजिए। क्या कर दिया? डस, हो गया ना?
इतना काम हो गया, वह करता है, हो गया। अकॉर्डिंग टू टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही डज हो गया। अब क्या करिए, स्ट्रक्चर उठाइए। देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ब अंडर के टू डू। टू डू वो मेरा अपना टेक्निक है, पढ़ाने का स्टाइल है। मूल अवस्था में इंफिनिटिव फॉर्म में मैं लिखता हूँ, आपको भी लिखना चाहिए, यही सही तरीका है। अब यहाँ पर अगर आप डज लिखोगे और डू लिखोगे तो फिर डिड भी लिखो, फिर शायद का डू लिखो, फिर विल डू लिखो, तो फिर लिखते ही रह जाओगे तीनों टेंस। देख रहे हो ना, तीनों टेंस है इसमें, इस स्ट्रक्चर में तीनों है। इसका मतलब हम मूलावस्था में लिख दिए इंफिनिटिव फॉर्म में, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होता चला जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर बनाओगे तो यहाँ पर डू डज हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में बनाओगे तो यहाँ पर डिड हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाओगे तो यहाँ पर शायद आर्टिक विल प्लस डू हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नथिंग बट तो छापना है। तो ही डज नथिंग बट, यहां तक तो छाप लेना। अब चलिए, अब यहां पर हंसने शब्द दिया, तो धातु प्लस ने इक्वल टू बेर इंफिनिटिव होता है, धातु प्लस ने इक्वल टू जेंड भी होता है, धातु प्लस ने इक्वल टू इंफिनिटिव होता है। तो यहाँ धातु प्लस ने के इक्विवेलेंट आपको बेर इंफिनिटिव लिख देना है। तो टू लाफ इंफिनिटिव होता है और लाफ बेर इंफिनिटिव होता है। तो क्या करते हैं भैया, लिख लेते हैं, लाफ कर देते हैं। ये देखिए क्या कर दिया, लाफ। थोड़ा पेन भाग गई हमारी, ये देखिए। अब यहाँ पर स्टार्टिंग दे देगा, बट के साथ पर एक्सेप्ट लिख देगा, नहीं स्ट्रक्चर मालूम है गलत करोगे। लाफ की जगह टू लाख दे देगा, स्ट्रक्चर नहीं मालूम है गलत करोगे, समझ रहे ना। अब इस सेंटेंस को हम अलग अलग टेंस में ले चलते हैं। वह हंसता ही रहता था, ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पर चेंज कर दे रहे हैं, समय बच जाएगा आपका। क्या, वह हंसता ही रहता था, यहां पर क्या कर दिया, था, क्या कर दिया भैया, वह हंसता ही रहता था। तो जैसे था करेंगे, प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, बोलिए हो जाएगा। अब यहां क्या आ जाएगा, वह हंसने के सिवा कुछ नहीं करता था। ध्यान दीजिएगा, वह हंसने के सिवा कुछ नहीं करता था, एक वाक्य बना। दूसरा क्या बनेगा, वह हंसने के सिवाय कुछ नहीं किया। यहां पर आप लिख कर दीजिए, वह हंसने के सिवाय कुछ नहीं किया। आप काफी समझदार हैं, ओके। अब टेंस में कुछ नहीं आपको करना है, करता था या किया, सीधा सीधा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। यही हमारा मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब। तो यहाँ पर हम डिड करते हैं, यहाँ क्या कर देंगे भैया, डिड कर देंगे, ओके। अब इस सेम सेंटेंस को अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाना चाहते हैं, अब चलिए इस सेंटेंस
टेंस को क्या करते हैं, हम फ्यूचर इंडिफिनिट में ले चलते हैं। क्या ले जाते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट में ले जाते हैं। तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, वह हंसता ही रहता है या वह हंसता ही रहता था। अब इसको चेंज करिए फ्यूचर इंडिफिनिट में, वह हंसता ही रहेगा, वह हंसता ही रहेगा। ये देखिए, वह हंसता ही रहेगा चेंज हो गया, वह हंसता ही रहेगा चेंज हो गया। इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब वह हंसने के सिवाय, वह हंसने के सिवाय कुछ नहीं, वह हंसने के सिवाय, वह हंसने के सिवाय कुछ नहीं करेगा। अब यहां पर टेंस आपका रहेगा, रहना चेंज हो गया, करेगा, करना। खूब बढ़िया से समझ लीजिए। अब करना क्या है, मेन वर्ब टू डू को आपको चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, ही विल डू। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब आप थे तो ही डज लिखे, पास्ट इंडिफिनिट में जब आप गए तो ही डिड लिखे। अब ही विल डू लिख दिए, बाकी उतार लीजिए, कुछ नहीं करना, नथिंग बट लव। हो गया, ही विल डू नथिंग बट लव। यह देख लीजिए, तो यही चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। तो यही रहा सच। अब इसमें चाहे वह की जगह वे लगा दो, ठीक ना, तुम लगा दो, कुछ भी लगाओ भैया, बनता चला जाएगा। तो अगले क्लास तक के लिए, ठीक ना भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।